अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजलो करम से खैरियत से हूँ। दोस्तों, इटली में अभी इलेक्शन हुए हैं 25 को, उसके बाद रिज़ल्ट आया है। कोई यहाँ पे एक मलिनी है, यानी कि जो एक लड़की है वो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो उसके हवाले से बात करते हैं कि वो भाई मेरे यहाँ के जितने भी हमारे फार्नर के कानून है या जितने भी हमें बोनस मिलते थे या हमारे डॉक्यूमेंटेशन की जो हमारा एक प्रोसीजर चल रहा था उसमें चेंजिंग के लिए उन्होंने कुछ लॉ बनाए हैं, कुछ उनमें कानून बनाए हैं कि उसमें ये है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नया आदमी आया है तो उसको कैसे पेपर दिए जाएंगे, उसको कितना टाइम टेबल लगेगा, या उसके लिए कौन से यानी कि कानून बने हैं। यानी कि सबसे पहले बताने का यह है कि वो कहीं काम करेगा और उसको कम से कम कितना टैक्स देना पड़ेगा और कितना टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये भी कानून कुछ उन्होंने बनाए हैं। फिर उसके अलावा उन्होंने ये भी किया हुआ है, थोड़ा सा यानी कि सुनने में आया है, नेट पे हमने चेक किया है, जो यानी कि अभी वाज़ह नज़र आ रहा है, वो उसमें ये है कि जितने भी नए आ रहे हैं इनको वो सीधी तरह बोल रहे हैं कि अगर वो 3 महीनों के अंदर को अपने प्रूफ देते हैं कि जी हाँ मैं डायरेक्ट पाकिस्तान से आया हूँ या हमें फॉर एग्ज़ाम्पल सच में कोई पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, तो फिर उसके लिए थोड़ी सी रहनुमाई है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने ये कानून बनाया है कि जितने भी हैं इनको सबको टैक्स दिया जाए, ज़्यादा टैक्स देने की यानी कि मांग की है, ये ज़्यादा टैक्स दें। उसके अलावा थोड़ी सी सख्ती की गई है, जैसे कि हम लोग बसों ट्रेनों में हैं, इसमें अलावा के जितने विदाउट टिकट जाते हैं उसके लिए सख्ती की गई है। फिर इसके अलावा उन्होंने ये किया है कि जितने भी पुराने हैं उनको कम से कम इनको टैक्स और डाला जाए। आप यहाँ पे आके आप देख लें कि अगर कोई 12 साल से छोटा है, 12 साल से कम उम्र है, यहाँ पे जो फैमिली हैं उनके लिए कानून बनाया कि उसको आप नेशनलिटी दे सकते हो कि हाँ जी ये 12 साल से छोटा है। और जो 12 साल से ऊपर है उसके लिए भी ये लॉ बना दिया गया है कि आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट की मर्ज़ी है वो आपको डॉक्यूमेंट दे या ना दे। अगर आप देखते हैं ना कि ये यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, टिकटॉक पे बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे न्यूज़ छोड़ रहे हैं, भाई मेरे उसमें से 100 में से सिर्फ 10% सच है, 90% वो बकवास कर रहे हैं। कहने के इसलिए कि आप लोगों ने जो बात सुनी है वही आगे फैला रहे हो, वो चाहे सच है वो झूठ है। आप सिर्फ एक बार ये देखो कि यार अगर 25 तारीख को हमारे यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं तो उनमें लॉ क्या बनाया है। आप गूगल पे जाओ, इटली न्यू लॉ लिखो, वो आपको नए से सब कुछ बता देंगे। जो लीगल वेबसाइट है इटली की उसमें ये वाज़ह तौर पे बना दिया गया है और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि जितने भी यहाँ पे खारजी हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हैं, दुनिया में बहुत सारी कंट्री के लोग हैं, 32-33 लोग हैं इस कंट्री में, यानी कि 33 या 34 कंट्री के लोग ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, नेशनलिटी होल्डर हैं। पाकिस्तानी भी बहुत हैं, इंडियन भी बहुत हैं, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, वट एवर एवरीथिंग है यहाँ पे। लेकिन कहने का बात है ये कानून सब खारजियों के लिए है। इसमें ये नहीं है कि जी पाकिस्तान से डंकी लगा के आ रहे हैं तो उनको पेपर मिल जाएंगे, ये जो अफ्रीका से पानी के रास्ते आ रहे हैं लिबिया से उनको मिल जाएंगे, ये नहीं है। कानून सबके लिए बराबर कर रहे हैं। उसमें बराबर क्या कर रहे हैं कि जितने हमारे खारजी हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा सख्ती है। ठीक है, अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दी हुई है यहाँ पे यूक्रेन जो है, यूक्रेन में जंग लगी हुई थी, उसकी वजह से यूक्रेनी यहाँ पे बहुत आगे। लेकिन अभी यूक्रेनियों की वजह से हमारे जितने भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी हैं या जो श्रीलंकन हैं, नेपाली हैं, फिलिपाइनी हैं, इनका सबसे लो स्टेटस कर दिया गया है क्योंकि ये टैक्स भी सबसे ज़्यादा देते हैं और इनको पेपर लेने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। और अभी जो यूक्रेनी इनको आते ही पेपर मिल रहे हैं, ब्राज़ीलियन को भी मिल रहे हैं। तो भाई मेरे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कोई भी यहाँ पे आ चुका है, आना चाहता है लीगल रास्ते से या लीगल रास्ते से, तो भाई मेरे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पे अप्लाई मत करो, फिल वक्त अप्लाई मत करो। अगर आपको यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट देता है कि हाँ भाई मैं आपको काम देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, तो वो कितनी देर का देगा यार आप लोगों को? 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, वो तो कॉन्ट्रैक्ट का आपको दे देगा। आप तो फंस जाओगे, आप फंसोगे, फिर बाद में आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर वो कहेंगे जी ये टैक्स कम है और काम करो, फिर आप और काम करोगे। ओ भाई मेरे आप इसलिए चक्रों में मत पड़ो। सीधा सिंपल सा सवाल है कि आप सीधा पुर्तगाल में जाओ या स्पेन में जाओ। स्पेन के लिए अभी एक वीडियो बना के अपलोड की है मैंने, वो आप देखो, उसमें आप लोगों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। ये कानून है, ये बात याद रखें कि इटली में आने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ले लें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरे इसी चैनल के अंदर एक 4-5 वीडियो के ऊपर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर छोड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर सिर्फ वॉइस मैसेज करो, अपना नाम, पता, एड्रेस बताओ, आप कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हो, क्या आपका सवाल है, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको रिप्लाई करूँगा। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह।